हस्तिनापुर नगरी की ये अष्टापद की धर्मशाला में जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि धर्म नगरी तो है ही है और आज वाकई में ही हमारी नगरी का चरितार्थ हो रहा है नाम धार्मिक कार्य में। इस किसी की प्राण रक्षा करना, सेवा करना, वो उससे बड़ा धर्म और कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे बीच हमारे एसडी महोदय हैं, हमारे नोडल अधिकारी श्री अंकुर त्यागी जी, डॉक्टर हमारी श्रीमती राकेश तेरा बहन जी, सब लोग अपने अपने स्थान पर रहते हुए बड़े तन मन धन से निष्ठापूर्वक अपनी योगदान दे रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य के क्षण है कि हमारे महानगर मेरठ के जिला अध्यक्ष भाजपा श्री मुकेश सिंघल जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज इस अवसर पर वो दो शब्द कहने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं यहाँ पर क्वार्टम सेंटर में भारतीय जनता पार्टी हमारे 28 कार्यकर्ता मेरे यहाँ पर हैं। मैं इसको दुर्भाग्य भी कहूँगा, सौभाग्य भी कहूँगा। दुर्भाग्य इसलिए मेरे सहयोगी को एक पॉजिटिव निकला जिसका रिजल्ट उसके पिताजी एक इसमें स्वर्गवास हुआ कोरोना से, और मेरे दो सहयोगी इस टाइम मेडिकल में बेड पर हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सौभाग्य इसलिए कि भगवान की असीम कृपा रही। भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर में 500 कार्यकर्ता लगातार मेरी टच में थे, लेकिन मैं क्योंकि नेगेटिव निकला, क्लियर था, इसलिए सभी कार्यकर्ता बच गए। उसके बाद भी क्योंकि स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से क्वारंटाइन करना पड़ता है, तो चौथे दिन के लिए मैं अपने परिवार समेत 28 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आया। और मुझे तो इतना अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद, जो हमारे स्वास्थ्य की और हमारी देखभाल कर रहे हैं डॉक्टर अंकुर त्यागी, इनकी सहयोगी बहन राकेश जी, बहन दामिनी जी, हमारे एडमी, हमारे पैर के चालिए लैब विशेषज्ञ यहाँ पर, और आपके सब सहयोगी शानदार देखभाल कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनको योगा कराना, इनसे स्वास्थ्य के विषय में बात करना, और कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, इसको बताने के लिए कि अपने क्षेत्रों में जो हमारे कार्यकर्ता जाएंगे वे औरों को भी शिक्षित करेंगे और बताएंगे कोरोना से बचा भी जा सकता है और बचाया भी जा सकता है। इसके साथ साथ इस कोरोना सेंटर को बनाने में जो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे यशस्वी छोटे भाई दिनेश खटीक जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनके द्वारा, उनके मार्गदर्शन में यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसओ धर्मेंद्र जी, डॉक्टर अंकुर त्यागी जी, और एक हमारे यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व में चेयरमैन रहे सोमनाथ पपनेरा जी, लगातार कार्यकर्ताओं को देखभाल करा, व्यवस्थाओं को बनाया। और क्वारंटाइन सेंटर में हमें यहाँ पर आए हुए 12-13 दिन में पता नहीं लगी 12-13 दिन कैसे खत्म हुए। और इसके साथ साथ मैं तो इसकी ये पवित्र धरती जो हस्तिनापुर, जो जैन समुदाय के लिए विश्व में अपना श्रद्धा का केंद्र है, उसकी सात्विकता का ये असर है। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। सब स्वस्थ होने के बाद अब मुझे लगता है सब अपने घर पर जाएंगे, अपने परिवार में मिलजुल कर रहेंगे। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। और मेरठ के प्रशासन में जिलाधिकारी महोदय और जो मेरठ के चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर आपकी नोडल अधिकारी के अंदर में जो टीम यहाँ पर काम कर रही है स्वास्थ्य की दृष्टि से, ये सब बधाई के पात्र हैं। और मैं इनका तो अभिनंदन करूँगा कोरोना वायरस के तौर पर। और मैं तो कहता हूँ कि शुभकामनाएं, कहीं जहाँ भी रहें ऐसी स्वास्थ्य के विषय में मार्गदर्शन करते रहें। और जिसको मुझे तो लगता है कि हाथ में जस है, जिसको लगा दिया वो ठीक हो गया, क्योंकि माननीय हमारे डॉक्टर जी इस क्षेत्र में इतनी तल्लीनता से काम करे। हस्तिनापुर जैसे क्षेत्र में कोई एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं कोरोना से डरकर दूर, कोसों दूर है, ये उसी रिजल्ट है। आप सबको बधाई, आपका अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा इतने सुंदर शब्दों से हमारा साहस बढ़ाया, हमारा प्रोत्साहन किया। मैं आज जैसे हमारे यहाँ पे 29 हमारे कैंडिडेट जो है क्वारंटाइन में है, उनमें से 10 का रैंडम रीसैम्पलिंग की गई है। इसी के विषय में मैं अपने नोडल अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि वो थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मेरठ डिस्ट्रिक्ट से और जो हमारा हस्तिनापुर ब्लॉक है वहाँ पर ये दोषी धर्मशाला जैन श्वेतांबर मंदिर में हमने क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की थी, जो माननीय एसडीएम साहब और विधायक जी के मार्गदर्शन में जो क्वारंटाइन सेंटर एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ लगभग 29
कैंडिडेट इस समय क्वारंटाइन सेंटर में हैं, जिनका हमने रैंडम सैंपल आज उठाया है और 10 लोगों का सैंपल हमने यहाँ से उठाया। जो भी इनके नतीजे आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उनको हम रिपोर्ट आने के बाद इसको अवगत करा देंगे। मैं पूरे अपने देश की क्षेत्र की हस्तिनापुर में जितने भी लोग रह रहे हैं, अपने कोरोना टीम के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ। चूँकि मैं एक आयुर्वेदिक BAMS और MBBS स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी माध्यम से हम जनता तक ये संदेश पहुँचा सकें। हमारे जो आदरणीय मुकेश सिंघल जी हमारे बीच में हैं, इन्होंने 14 दिन पूरा अच्छे तरीके से सभी को योग कराया है और स्वयं किया है। और जो हमारी देश की पूरे हमारे क्षेत्र की जनता है वो इससे सीख ले कि यह पूरे उत्तर प्रदेश का शायद मेरे विचार से पहला क्वारंटाइन सेंटर ऐसा हमने एस्टेब्लिश किया है जिसमें ये सभी क्वारंटाइन सेंटर्स को एक संदेश जाता है कि हम कितने अनुशासन, कितने एक योग का सहारा लेकर और कैसे हम काम कर सकते हैं कि बड़ी शालीनता से एक सेंटर में 14 दिन कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बिताए हैं। और जहां एक आयुष डिपार्टमेंट ने अभी एक गाइडलाइन जारी की है, अभी जल्दी में ही वो हमें एक लेटर मिला है कि हम दोनों ही पद्धति से अपना आयुर्वेदिक और एलोपैथिक माध्यम से इलाज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिएगा कि जो आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार जो प्रकृति में भगवान के दर्शन एक वाक्य है और उसको पूरे अच्छे तरीके से हम जान भी सकते हैं कि हमारे यहाँ जो ऋषि थे, वैद्य थे, चिकित्सक थे, मुनि थे, उन्होंने इस माध्यम से लोगों को शिक्षित किया कि हमें किसी ग्रंथ को, पुराण को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जो हमारे परिवेश में औषधि हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, उनको हम बड़ी आसानी से बड़े सीधे से शब्दों में पहचान सकते हैं कि कौन सी सब्जी, फल, कौन से वृक्ष सीधे तौर पर हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा उनसे कर सकते हैं और कैसे वो हमारे काम आ सकते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे कि आप कोई भी फल उठा लें, फल जैसे कि हमारे यहाँ पर सेब है, सेब को अगर आप काटेंगे तो हृदय के आकार का है, जो हृदय के लिए बहुत उत्तम फल है। उसमें किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि हम सीधे तौर पर आसानी से समझ सकते हैं। अनार जो है वो जो हमारे शरीर में रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी शेप का होता है। आप रक्त उसको अनार को खाएं तो रक्त कणिकाएं बढ़ती हैं। आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा, जो आज ये सिद्ध हो चुका है कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये श्वसन प्रणाली को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। आप काली मिर्च को देखिएगा, काली मिर्च हमारे श्वसन संबंधी जितने भी रोग हैं उनमें काम आती है, वो एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती है। काली मिर्च की जो शेप है वो एक ब्रोंकियोल की तरह होती है। पुराने हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि अगर किसी के दाढ़ में दर्द हो जाए तो वो लौंग को अपने दांत के नीचे लगा ले, दर्द खत्म हो जाता है, पेन किलर है, तो वो दांत के शेप की है। तो मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जितने भी हमारे प्रकृति में फल, सब्जी या जो भी व्यवस्था प्रकृति ने की है उसमें हस्तक्षेप हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग इस जो प्रकृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं इसको हम ठीक करते हैं तो हमारी प्रकृति स्वयं ही ठीक होगी। अगर हम खुद स्वयं को ठीक कर पाएंगे तो शायद हम औरों को भी ठीक कर पाएंगे। अगर हम खुद ही ठीक नहीं है तो फिर हम दूसरों को क्या इसके लिए संदेश देंगे। दूसरा, आयुष डिपार्टमेंट ने बड़े अच्छे शब्दों में ये लिखा है कि इस कोरोना से बचने के लिए पहले हम व्यायाम कर सकते हैं, जो कि आदरणीय सिंघल जी ने बड़े अच्छे तरीके से डेली प्राणायाम सबको कराया है। व्यायाम का इसमें, क्योंकि ये श्वसन संबंधी रोग है तो उसमें बहुत अच्छा इसका रोल है। दूसरा, हम उद्वर्तन कर सकते हैं जिसको हम मालिश करना कहते हैं। सरसों के तेल से अगर हम पूरी बॉडी पे मालिश करते हैं तो वो भी एक बचाव का उपाय है। तीसरा, हम आंखों में अंजन लगा सकते हैं जिसको काजल बोलते हैं। शुद्ध देसी घी का हमारे ग्रंथों में पूर्ण तरीके से विदित है कि जो अंजन लगाते हैं तो उनकी आईज अच्छी रहती है। हम कवल कर सकते हैं, कवल को हम इंग्लिश में गॉर्गल बोलते हैं, जहां आप तुलसी, काली मिर्च, लौंग, इलायची का सेवन करके आप अपने उस ट्रैक को क्लियर कर सकते हैं। आप धूम कर सकते हैं। धूम का मतलब होता है कि आप नीम, कपूर और तुलसी का धूम कर सकते हैं जिससे कि आप वातावरण शुद्ध हो जाए। तो इस माध्यम से आयुर्वेदिक पद्धति से आप काफी अपने सुरक्षा को दृष्टि से इसको अपना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां एलोपैथिक जो भी मरीज आते हैं उनका हम बड़े अच्छे तरीके से लाभ उठा रहे हैं। कोई पेशेंट है जिसका हम कोरोना पॉजिटिव टेस्ट है, नेगेटिव है, उसको फिर हम क्वारंटाइन कर देते हैं। कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो उसको हम आइसोलेशन सेंटर में भेज देते हैं। तो आइसोलेशन सेंटर्स में हमारी सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि जो सीरियस पेशेंट है उनका वहाँ इलाज बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है।
और मैं आपको अपने क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जो ये 29 लोग इस क्वारंटाइन सेंटर्स में हमने एडमिट किए हैं, ये पहले भी नेगेटिव थे, आज भी ये बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे प्रशासन ने कहीं कोई चूक न रह जाए, इसलिए इनको यहाँ पे रखा गया, जिसका इन्होंने ये परिचय दिया है कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे रहे हैं। मैं अपने विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और जितने भी प्रशासन से लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जो भी सामाजिक संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई थी, जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया, जिनकी वजह से हम 14 दिन इनको इतनी अच्छी तरीके से रख पाए, हम उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।